Good afternoon, students. Today we will learn about maths, and the chapter number is 1. और chapter number 1 is knowing our numbers. knowing our numbers का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम आगे देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी रहेगी. उसके बेस पे मैंने ये यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4. ये मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवाऊँगा और एक्सरसाइज नंबर 1.3 वो आपको होमवर्क में करनी है. ओके, बहुत आसान है. किसी में मल्टीप्लाई करना है, किसी में डिवाइड करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं है. तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस. अब तक हमने अर्ली क्लास में क्या सीखा था कि हम 3 डिजिट, 2 डिजिट, फिर 4 डिजिट. अब यहाँ पे 5 डिजिट, 6 डिजिट ऐसे नंबर्स आएंगे. वो कौन से नंबर होंगे? लार्ज नंबर. कंपेयर देन 2 एंड 3, 4 डिजिट्स, हाँ, उससे लार्ज नंबर. ओके, तो इसमें हम देखेंगे पहले तो फर्स्ट हमें यूनिट्स के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि किलोमीटर्स, सेंटीमीटर, मीटर्स. हाँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स. ये हमें बेसिक्स यूनिट्स पता होने चाहिए. और हम इसमें वैसा नहीं कर सकते. अब मैं आपको एक एग्जांपल तो दूँ कि मुझे 1 किलोमीटर कवर करना है, मतलब रनवे पे कवर करना है. हाँ, और मैं आपको दूंगा कि मैंने अभी 500 मीटर कवर कर लिया है. तो आप ये किलोमीटर और मीटर को दोनों को ऐड करोगे तो हमारा सम सही हो जाएगा. ये गलत है. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर है ना, उसमें हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. तो ये कन्वर्ट करने का यूनिट हमें पता होना चाहिए. बाकी हम वैसे इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना, मतलब प्लस करेंगे तो कितना होगा? 501. अब इसमें हम मीटर लिखेंगे कि किलोमीटर लिखेंगे? ये तो गलत हो जाएगा. या तो सेम यूनिट होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करते हैं. बाकी अलग अलग यूनिट होता है तो हम नहीं करते. अब किलोमीटर और मीटर का हम सम नहीं कर सकते. पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमें उसके यूनिट पता होना चाहिए. तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का कितने मीटर्स होता है? 1000 मीटर होता है. तो अब हम ये 1000 मीटर प्लस 500 मीटर्स इसको ऐड कर सकते हैं. तो कितना होगा? 1500 मीटर्स. तो ये मीटर और मीटर ये सेम आना चाहिए. आप यहाँ पे किलोमीटर नहीं लिख सकते और यहाँ पे भी किलोमीटर्स नहीं लिख सकते. दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन या मल्टीप्लाई जो भी है वो कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए. हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हैं जो आपको नोटबुक में लिखने और याद करने हैं. ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा, इसलिए एक बार लर्न कर लो ताकि बार बार याद नहीं करना पड़ेगा. इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न दैट वी यूज सेंटीमीटर्स. हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में हम वो सेकंड नंबर का चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसमें हमने क्या किया था? हम मेज़र करते थे. ये बिग स्केल है और ये स्मॉल स्केल है. मतलब ये बड़ी, कोई आपको मान लो यहाँ पे कोई पेंटिंग दी गई है, जो ऐसे ही मान लो कि हम पेन को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं. हाँ, और ये हमारी स्कूल है, इसको हम क्या मीटर में मेज़र करेंगे. तो वैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में देखा था और इसमें भी वही है, पर हमें यहाँ पे यूनिट्स याद रखने हैं. ओके, तो वो हमने अर्ली क्लास में सीख लिया था. हाँ, अब सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर cm शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. उसके बीच में कोई डॉट्स नहीं लगता है. हाँ, ये आपको याद रखना है. सेंटीमीटर में, मीटर में कोई डॉट नहीं लगता है. एज द यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ पेंसिल की लेंथ मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं. अब कोई बड़ी है, मतलब बेंच को, तो उसको हम सेंटीमीटर में नहीं मीटर में मेज़र करेंगे. उससे भी बड़ी कोई चीज़ है तो हम, अब बस का एग्जांपल लो तो हम बस को हम सेंटीमीटर में मेज़र नहीं कर सकते, हम
उसको मीटर में मेजर करेंगे। ओके, पेंसिल, द वेट ऑफ द बुक्स एंड नोटबुक्स, वो सब हम मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज़ करते थे। हाँ, तो हम 1 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स, तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। अब ये सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा है, ये आपको याद रखना है, और 1 सेंटीमीटर है वो मिलीमीटर से कम है, सॉरी मिलीमीटर वो सेंटीमीटर से कम है, इसीलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा है, 10 मिली। तो ये आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ओके, अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये यहाँ पे याद रखना है। और उसका मिलीमीटर में कितना होगा, तो 1000 मिलीमीटर्स होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है, और यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स। ओके, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होता है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स भी होता है, यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। हाँ, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, तो 1000 ग्राम्स होते हैं। हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम 1 kg के हिसाब से या 2 kg हिसाब से हम सब्जी परचेस करते हैं। तो उसके किलोग्राम्स, ग्राम्स कितने होते हैं, 1 किलोग्राम्स के 1000 ग्राम्स होते हैं। अब हमें आधा किलो चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, 500 ग्राम्स बोलते हैं ना, तो हमें ग्राम्स में बोलना पड़ता है। अब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम्स इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है 1 लीटर, हम मिल्क परचेस करते हैं तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर्स होता है, 1000 मिलीलीटर्स होता है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होता है। अब हम 10 रुपीज़ का पाउच परचेस करते हैं तो उसमें 200 मिलीलीटर्स आता है। हाँ, उससे बड़ा आता है 20 रुपये का, 20-25 रुपये का वो 500 ml का आता है, 500 मिलीलीटर्स का आता है। तो ये भी एक यूनिट है, लीटर्स मिलीलीटर्स, ये आपको याद करना है। नोट डेट इन ऑल दिस यूनिट, ये आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ओके, उसका फ़ोटो खींचकर भी मेरे पे भेजना है। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपको मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा, और 1.3 जो बुक में है वहाँ पे क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको अपने आप सोल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो इसमें क्या है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिशड एवरी डे। अब हमारे घर पे भी न्यूज़पेपर तो आता है, एवरीडे आता है। 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, वो न्यूज़पेपर में कितने कॉपीज होते हैं, 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एक न्यूज़पेपर रोज़ हमारे घर आता है, उसमें कितने पेज होते हैं, 12 पेजेस होते हैं। ओके, एवरीडे कितनी कॉपीज बिकती है टाउन में, सॉरी एवरीडे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। एवरीडे कितनी कॉपी प्रिंट होती है, 11,980 कॉपीज प्रिंट होती है एवरीडे। ओके, अब हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरीडे, अब हमें क्या दिया है, ये एक कॉपीज दी गई है, कितनी कॉपीज है, 11,980। अब 1 कॉपीज में कितने पेजेस होते हैं, 12 पेजेस होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसका हमें क्या फाइंड क्या करना पड़ेगा, टोटल पेजेस फाइंड करने हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, एवरीडे हाउ मेनी पेजेस प्रिंटेड इन एवरीडे। ओके, वैसे हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब 1 कॉपी है, 1 कॉपी इज इक्वल टू 12 पेजेस, 12 पेजेस। तो हमारे पास कॉपीज कितने हैं, 11,980 कॉपीज है। हाँ, तो हाउ मेनी पेजेस,
ये हमें फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 11,980 इंटू 12। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए एक तो आपको 2 का टेबल आना चाहिए और 1 का टेबल। 1 का टेबल तो सबको आता है और 2 का टेबल भी आता ही होगा, और नहीं आता है तो टेबल आपको 1 से 10 तक लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। तो 2 इंटू 0 तो 0 ही होता है। 2 8 जा 16, 16 का 6 यहाँ पे 1 आगे कैरी करना है हमें। अब 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19 का 9 और 1 आगे कैरी करेंगे। अब 2 1 जा 2 प्लस 1 3, अब 2 1 जा 2, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आएगी तो हम कैरी आगे नहीं फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 की प्लेस पे और ये 10 की प्लेस पे है, तो हमें एक क्रॉस लगा देना है या 0 लिख सकते हैं, दोनों में से एक। हाँ, अब 1 के टेबल में 1 इंटू 0 करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। यहाँ पे भी 8 ही मिलेगा। 8 1 जा 8, 9 1 जा 9 और 1 1 जा 1, वापस से 1 1 जा 1। अब इसका प्लस कर लेंगे, तो 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 9 कितना होता है? 8 2 जा 16 और उसमें 1 ऐड करो तो कितना होता है? 17। 17 का 7 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 का 3 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे। अब 1 2 3 4 यहाँ पे 4 और ये 1, तो टोटल कितने पेजेस रोज प्रिंट होते हैं? तो आंसर मिला है हमारा ये 1,43,760। कितने पेजेस रोज एवरीडे प्रिंट होते हैं? 1,43,760 पेजेस एवरीडे प्रिंटेड। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है वो हम करते हैं सॉल्व। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स। यहाँ पे क्या नोटबुक बनाने की बात हो रही है, तो कुछ पेपर अवेलेबल है, उसके पास कितने पेपर्स अवेलेबल है? पेपर शीट्स अवेलेबल है। कितने हैं? 75,000 है। ईच शीट्स मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। अब आपको एग्जांपल में दूँ, यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके वो लिख लेना। ओके, अब देखो सीट्स होती है वो साइज में बड़ी होती है और पेजेस छोटे होते हैं। तो यहाँ पे एक सीट से उसके कितने पेजेस बनते हैं? 8 पेजेस बनते हैं, जो हम नॉर्मली नोटबुक में यूज़ करते हैं उतने साइज के पेजेस कितने बनते हैं? 8। 1 सीट से 8 पेजेस बनते हैं और हमारे पास कितनी सीट है? 75,000 सीट्स है। ओके, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। अब नोटबुक कितने पेजेस की बनती है? नॉर्मली अलग अलग प्राइस के हिसाब से अलग अलग पेजेस में आती है, पर यहाँ पे कितने की बनी है? 200 पेजेस। यहाँ पे 200 पेजेस की नोटबुक बने हैं। ओके, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल। अब जितना पेपर अवेलेबल है उसमें से हम कितने नोटबुक बना सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? कितने पेजेस बनते हैं वो फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास तो 75,000 सीट्स है एंड हमें क्या फाइंड करना है? 75,000 इंटू 8 पेजेस,
75,000 सीट्स है, उसमें से हमें फाइंड करना है कि पेजेस कितने बनेंगे। हाँ, उसके बाद हमें फाइंड करना पड़ेगा, वन नोटबुक 12 पेजेस की बनती है, तो हमें हमारी कितनी ये सारे पेजेस में से नोटबुक बनेगी वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें 75,000 इंटू 8 करना पड़ेगा। तो 8 का मल्टीप्लाई 0 से 0, यहाँ पे भी 0 से 0, यहाँ पे भी 0 से 0, 8 5 जा कितना होता है बताओ मुझे। अगर आपको नहीं आता तो टेबल लर्न करो, मैं फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ, आपको टेबल लर्न करने ही पड़ेंगे 10 तक। तो अब 8 5 जा 14, तो 14 का 0 यहाँ पे, 4 कैरी आगे, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 कितने होते हैं 60। तो यहाँ पे हमारे कितने टोटल पेजेस बने, 6 लाख पेजेस बने हमारे, टोटल पेजेस 6 लाख बने। अब हमारे कितनी नोट्स बुक बनाए नहीं है, वन नोटबुक 1200 पेजेस की बनते हैं, तो टोटल कितनी नोटबुक बनेगी। तो हमारे पास कितने पेजेस अवेलेबल है टोटल, ये टोटल पेजेस हो गए हमारा। अब हमें वन नोटबुक कितने पेजेस की बनती है, टू 200 पेजेस की। तो हमारा कितना है यहाँ पे 6 लाख पेजेस हैं। तो यहाँ पे कितनी नोटबुक बनेगी ये हमें फाइंड करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो भी हमें पता चलेगा कितने नोटबुक्स बनेगी। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे हम 6 लाख डिवाइड बाय 200। अब 200 का टेबल्स तो आपको नहीं आता, पर 2 का टेबल तो आता है, बाकी तो आप उसके पीछे 0 कितने भी लगाओ कोई। हाँ, तो 2 3 जा 600, तो ये 0, ये 0, तो ये भी 0। अब 0 कितने से बचे वो हमें ऊपर लिख देना है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, आंसर 0 ही मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर डायरेक्टली लिख देते हैं 3 zeros। तो कितनी नोट्स बुक बनेगी हमारी, 3000 नोट्स बुक बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3000 कितनी नोटबुक बना सकते हैं हम, 3000 नोटबुक्स बना सकते हैं। वैसे ही आपको 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।